गुरुग्राम के बलदेव नगर की गली नंबर 15। इसकी पहचान ट्यूबवेल वाली गली के नाम से भी है। 2 दिन से यहाँ मीडिया वालों का आना जाना लगा है। सभी को यहाँ एक घर का दरवाजा बंद मिलता है क्योंकि घर वाले गायब हैं। ये घर मॉडल दिव्या पाहूजा का है। वही दिव्या पाहूजा जिसका 2 जनवरी 2024 को गुरुग्राम के एक होटल में मर्डर हो गया। महज 27 साल की उम्र में खूबसूरत मॉडल दिव्या पाहूजा की इस दुनिया से विदाई हो गई। नए साल के दूसरे दिन ही उसका कत्ल कर दिया गया। गैंगवार, प्यार और धोखा हैरान कर देगी दिव्या पाहूजा के पूर्व प्रेमी संदीप गड़ोली के इनकाउंटर से दिव्या पाहूजा के मर्डर तक की ये पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस क्राइम विजिट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। दिव्या की दिलकश तस्वीरों पर लोग फिदा हो जाया करते थे। उसके अंदाज और दिलकश अदाओं पर लोग मर मिटते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। दिव्या पाहूजा और अपराध का नाता भी पुराना था। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जिस लड़के का हाथ थामा था वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि एक कुख्यात गैंगस्टर था। इस हत्याकांड में होटल के मालिक को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अभी तक ना तो दिव्या की लाश बरामद हुई है और ना ही उसका मोबाइल। पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ गवाह लगे हैं, जिससे इस चर्चित मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठने लगा है। दिव्या की बचपन की एक सहेली ने पुलिस को बताया कि दिव्या बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी। खाने को रोटी और सिर ढकने के लिए मकान था, लेकिन उसके सपनों के आगे ये गुर्बत की जिंदगी थी। उसे हमेशा अपने विकलांग पिता की आमदनी कम लगती थी, क्योंकि वो रोज नए नए कपड़े पहनना चाहती थी। पिता सब्जी बेचकर कितना कमा पाते। सहेली बताती है कि हम लोग सेक्टर 10A के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के दिनों में ही उसने तय कर लिया था कि वो मॉडल बनेगी और खूब पैसा कमाएगी। सुंदर तो वो थी ही, और उसकी जुबान भी साफ थी। वो कभी कभी कंघे को माइक बनाकर एंकर की तरह बोलती रहती थी। स्कूल के दौरान ही उसे एंकरिंग का काम मिलने लगा। उसने छोटी मोटी पार्टियों में एंकरिंग शुरू कर दी। सहेली बताती है, मुझे याद है पहली बार उसने एक पार्टी में एंकरिंग के लिए शॉर्ट स्कर्ट पहना था। जब वो रात को लौटी थी तो उसके पिता ने उसकी पिटाई कर दी। उसने छोटे कपड़े पहनने तो नहीं बंद किए, लेकिन पिता से छुपाना जरूर शुरू कर दिया। दिव्या पैसा कमाने लगी थी। वो कभी कभार स्कूल आती थी। वो जानती थी कि आगे बढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है। उसने खुद से कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया। वो मुझे व्हाट्सएप पर फोटोज भेजती जो हाई प्रोफाइल पार्टियों के होते थे। उसके फोटो न्यू पेपर में छपने लगे थे। 2016 में आखिरी बार उसने मुझे न्यू ईयर विश किया था। उसके बाद उसके मैसेज आने बंद हो गए। बाद में पता चला कि उसको जेल हो गई है। दिव्या पार्टी में जाती थी। इस दौरान उसकी मुलाकात गुरुग्राम के कुख्यात गैंगस्टर संदीप गड़ोली से हुई। दोनों की मुलाकात शुरू हो गई। संदीप ने प्रपोज किया, जिसे दिव्या ने एक्सेप्ट कर लिया। गैंगस्टर संदीप 1999 से अपराध की दुनिया में था और उस पर 40 से ज़्यादा केस दिल्ली और आसपास के राज्यों में दर्ज थे। उस पर हरियाणा पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। बात आज से 10 साल पहले की है। उन दिनों हरियाणा में और खासकर गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गड़ोली का एक छत्र राज चलता था। रंगदारी, वसूली, सट्टेबाजी, रॉबरी से लेकर नाजायज कब्जे, शायद ही कोई ऐसा जुर्म था जिसमें संदीप का नाम ना आता हो। मगर जुर्म के इस खेल में संदीप अकेला नहीं था, बल्कि उसके होते हुए एक और गैंगस्टर बिंदर गुज्जर भी गुरुग्राम में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, और दोनों अक्सर एक दूसरे से टकराया करते थे। इसी टसनबाजी में एक रोज गड़ोली के लड़कों ने बिंदर गुज्जर के एक खासम खास अशोक गुज्जर का काम तमाम कर दिया। बस फिर क्या था, बिंदर अब गड़ोली के खून का प्यासा बन गया। वो हर हाल में उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि संदीप से अकेले भिड़ना मुश्किल है, और ऐसे में उसने पुलिस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। बिंदर ने अपने सूत्रों के जरिए गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों से बात की और उन्हें गड़ोली के बारे में पिन पॉइंट जानकारी देने का वादा किया। पुलिस को और क्या चाहिए था, वो तो खुद ही संदीप की तलाश में पिछले कई महीनों से दिन रात एक किए हुए थी। और बस यही वो पल था जब कहानी में दिव्या पाहूजा की एंट्री हुई। मुंबई पुलिस की माने तो गड़ोली के दुश्मन बिंदर गुज्जर ने अब एक ऐसा जाल बुना, उसमें संदीप गड़ोली बुरी तरह उलझ कर रह गया। आप सबसे पहले इस जाल को समझिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। असल में गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का एक खास आदमी है मनोज गुर्जर।
मनोज गुर्जर पर भी जुर्म के कई मामले हैं, लेकिन ये मनोज गुर्जर दिव्या पाहूजा की मां सोनिया पाहूजा को भी जानता है और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों से भी उसका वास्ता था। तो लब्बू लुआब ये है कि घुमा फिरा कर दो दुश्मनों बिंदर गुर्जर और संदीप गड़ोली के बीच की सबसे अहम कड़ी है। तो आपको आगे की कहानी बताते हैं। उन दिनों गुरुग्राम में जुर्म की वारदातों को अंजाम देने के बाद संदीप गड़ोली अक्सर पुणे और मुंबई में अपना ठिकाना बनाता था। वो कुछ दिनों तक वहाँ रुकता और गुरुग्राम में जब सब कुछ शांत हो जाता तो वो फिर से वापस लौट कर आता था। हरियाणा पुलिस को खबर मिलती है कि गैंगस्टर संदीप गड़ोली फिर गुरुग्राम से निकला है और इस बार उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या भी उसके साथ है। पुलिस गड़ोली का पीछा शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि गड़ोली राजस्थान के भिवाड़ी की तरफ गया है। पुलिस की एक टीम भिवाड़ी पहुंचती है, लेकिन जब तक टीम भिवाड़ी पहुंचती है गड़ोली भिवाड़ी से निकल जाता है। अब पुलिस को पता चलता है कि गड़ोली जयपुर की तरफ निकल गया है। पुलिस अब जयपुर की तरफ भागती है, लेकिन तब तक गड़ोली जयपुर से आगे अजमेर निकल जाता है और आखिरकार अगले दिन यानी 6 फरवरी को पुलिस को खबर मिलती है कि गड़ोली राजस्थान से होता हुआ मुंबई पहुंच चुका है। और तो और हरियाणा पुलिस को यह भी पता चल जाता है वो मुंबई के किस होटल में कौन से कमरे में ठहरा है, यानी होटल एयरपोर्ट मेट्रो का कमरा नंबर 107। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन दिनों हरियाणा पुलिस को गड़ोली के हर मूवमेंट की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही थी, यहाँ तक कि उसका पिन पॉइंट लोकेशन भी पुलिस को कैसे पता चल रही थी। तो इसका जवाब है कि गड़ोली के दुश्मन नंबर 1 गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने हरियाणा पुलिस से यही तो वादा किया था। और मुंबई पुलिस की माने तो गैंगस्टर गड़ोली और उसकी लोकेशन के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा पुलिस को दे रही थी। और बस इसी तरह हरियाणा पुलिस संदीप गड़ोली का पीछा करती हुई मुंबई पहुंची और उसने सोची समझी साजिश के तहत संदीप गड़ोली को मुंबई के उसी एयरपोर्ट मेट्रो होटल में ढेर कर दिया जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा के साथ रुका था। मुंबई पुलिस ने संदीप गड़ोली के एनकाउंटर के उस मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में यही लिखा है। इस चार्जशीट के मुताबिक कत्ल के इस मामले में हरियाणा पुलिस की टीम के साथ साथ दिव्या पाहूजा और उसकी मां सोनिया पाहूजा भी शामिल थी, जिन्हें गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के आदमी मनोज गुर्जर ने न सिर्फ इस साजिश में शामिल कर लिया था बल्कि ये काम करा देने पर उन्हें घर दिलाने का वादा भी किया था। मुंबई पुलिस ने जब दिव्या को गिरफ्तार किया तब दिव्या 18 साल की थी। पिछले साल जनवरी में दिव्या ने बॉम्बे के सेशन कोर्ट के जज को लेटर लिखकर जमानत की अपील की थी। 29 जनवरी 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में छपी खबर के अनुसार भाईखला जेल से दिव्या ने लिखा था, गैंगस्टर संदीप गड़ोली ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो उसकी 15 साल की बहन और अपाहिज पिता का अपहरण कर लेगा। परिवार को बचाने के लिए मैंने हरियाणा पुलिस की मदद की। दिव्या ने लिखा कि मेरे और आरोपी पुलिस वालों के बीच न कोई कॉल हुआ है न ही कोई रुपए का लेन देन। कृपया मुझे अपने परिवार की मदद करने के लिए और अपना जीवन संभालने के लिए जमानत दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने दिव्या को जमानत दे दी थी। दिव्या 7 साल से जेल में थी। पुलिस के मुताबिक मंगलवार 2 जनवरी की रात मॉडल दिव्या पाहूजा गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में होटल व्यापारी अभिजीत सिंह के साथ कमरे में गई थी। यह होटल अभिजीत का है, लेकिन उसने इसे किराए पर दे रखा है। अभिजीत ने पुलिस को बताया कि दिव्या के पास उसके कुछ न्यूड फोटो और वीडियो थे। इन्हीं के बूते पर वो अभिजीत को ब्लैकमेल करती थी। अभिजीत के मुताबिक पहले तो दिव्या कुछ हजार रुपए लेकर मान जाती थी, लेकिन इस बार वो बहुत मोटी रकम मांग रही थी। दिव्या को होटल में ले गया और उसने कहा कि फोटो और वीडियो डिलीट कर दे। दिव्या ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद अभिजीत ने दिव्या का फोन लिया और पासवर्ड मांगा ताकि वो खुद फोटो और वीडियो डिलीट कर सके, लेकिन दिव्या ने मना कर दिया। गुस्से में अभिजीत ने दिव्या के सिर में गोली मार दी। हत्या के बाद अभिजीत ने अपने 2 साथियों को लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया। उसकी लाश को एक कपड़े में लपेटकर अपनी BMW कार में रखवाया। लाश घसीटने का CCTV फुटेज भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार इस हत्या में होटल का सफाई कर्मी हेमराज और रिसेप्शनिस्ट ओम प्रकाश भी शामिल है। पुलिस ने तीनों आरोपियों में होटल मालिक अभिजीत सिंह, 2 कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। अभिजीत हिसार के मॉडल टाउन निवासी, हेमराज नेपाल और ओम प्रकाश पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए अभिजीत ने 10 लाख रुपए दिए हैं। पुलिस को अभी तक दिव्या की लाश नहीं मिली है। पुलिस का अनुमान है कि लाश को पंजाब में कहीं ठिकाने लगाया गया है। एक अनुमान यह भी है कि लाश को घग्गर नदी में फेंक दिया गया है।
पुलिस रास्ते से सीसीटीवी फुटेज जुटा रही है ताकि लाश का पता चल सके। दिव्या की बहन नैना ने आरोप लगाया है कि हत्या गैंगस्टर संदीप गड़ोली की बहन और भाई ने बदला लेने के लिए कराई है। नैना की शिकायत के अनुसार दिव्या 1 जनवरी को अभिजीत से मिलने गई थी। 2 जनवरी की दोपहर 11:50 को दिव्या से उसकी आखिरी बात हुई थी। इसके बाद जब भी परिवार ने दिव्या का फोन मिलाया तो वो हर बार बंद मिला। फिर दिव्या अभिजीत के दिल्ली स्थित घर गई। इसके बाद अभिजीत के होटल आई जहां वो आखिरी बार देखी गई थी। मैंने होटल वालों से कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने पुलिस को बुलाया तो तलाशी के दौरान मुझे यहाँ से मेरी दिव्या की अंगूठी, ब्लेजर, डेबिट कार्ड और पैन कार्ड मिले। मुझे वहाँ खून के धब्बे दिखे तो मेरा शक मजबूत हो गया कि मेरी बहन के साथ कुछ अनहोनी हुई है। इसके बाद पुलिस ने अभिजीत को उठाया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।